तो भाई सबको जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक ऐसी में आपको मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। तो मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया था कि जैसे भगत भाई आप ये बातें सब जानते हो, तो हमारे अंदर एक प्रश्न हुआ है। और ये प्रश्न ये है कि जैसे हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो हनुमान जी का बेटा मकरध्वज कैसे पैदा हुआ। तो बिल्कुल जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको दे देता हूँ भाई। तो रामायण की एक कहानी हम सबको पता है कि जब सीता जी की संभाल लेने के लिए जब हनुमान जी लंका के अंदर गए थे, तो वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को आग लगाकर तकरीबन आधी या तो पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था। ये बात हम सबको पता है। तो उसके बाद की कहानी ये हुई थी कि जब वो जलती हुई पूंछ को ठंडा करने के लिए जब हनुमान जी समंदर के अंदर गए, तब समंदर में हनुमान जी का एक तेज पसीने की बूंद थी, वो पानी में गिर गई थी। और उस बूंद को मकर, यानी कि मछली को मकर कहा जाता है, मकर ने अपने पेट में खा लिया था। और उस बूंद के द्वारा ही वो मकरध्वज का गर्भ धारण हो गया था। और कहा जाता है इसके बाद रावण के भाई ने, रावण ने ही उस मछली को पकड़ा। और जब वो खाने के लिए लेके गए, तब जब वो मछली को काटा गया तो उसके अंदर से एक बच्चा निकला, जो बच्चा आधा वन्नर जैसा दिख रहा था और आधा मछली जैसा, मकर जैसा दिख रहा था। तो उसके बाद रावण के भाई ने ही, कहा जाता है कि उसका नाम मकरध्वज रख दिया। और इतना ये बालक तेज और शक्तिशाली था कि खुद रावण का भाई भी इससे प्रभावित हो गया था। फिर रावण के भाई ने इसको बड़ा किया, उसकी देखभाल की। और जब ये बड़ा हो गया, तब कहा जाता है कि मकरध्वज को एक स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी। और ये जिम्मेदारी ये थी कि उसको पातालपुरी है, जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं, उसका जो मुख्य द्वार है उसकी देखभाल करनी थी, उसके रखवाली करनी थी। क्योंकि ये इसलिए भी कहा गया था कि जो समंदर से पैदा हुआ था, तो कहा जाता है कि मकरध्वज बिना सांस लिए पूरी जिंदगी जी सकता था। और पातालपुरी का जो द्वार था, वो द्वार संभालने के लिए कोई आम इंसान या तो आम योद्धा, ये इसकी कभी ताकत नहीं थी कि इसकी ये देखभाल या तो रखवाली कर सके। तो बस इसी कारण से मकरध्वज को ये जिम्मेदारी दी गई थी और ऐसे ही मकरध्वज पैदा हुआ था। तो मेरे हिसाब से कहानी यही है। आपके हिसाब से अगर और कोई कहानी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। और अगर यही कहानी आपके हिसाब से सही है तो कमेंट में एक बार जय बजरंग बली जरूर लिख देना भाई। और हाँ, ऐसा कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है या तो है, तो भाई कमेंट में डेफिनेटली वो लिख दीजिए। अगली वीडियो में उस टॉपिक पर बनाऊंगा। सबको फिर से जय श्री राम, जय बजरंग बली।